नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का कंसेप्ट देख चुके हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। 1 to 6 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं और समझते हैं। एक्सरसाइज यहाँ दिया 7.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया इसमें 7। आइए देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो बाबू, कहा इसमें फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, मतलब कहा है 2, -5 एंड -2, 9। मतलब इसमें बोला है कि आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताना है। ठीक है, किस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर कि दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, उनका डिस्टेंस क्या हुआ, इक्वल हो जाएगा। तो यहां मानते हैं लेट बोला है एक्स एक्सिस पर, मतलब पॉइंट पी मान लिए। एक्स पर एक्स का वैल्यू पता होता है, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है। इज अ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये हमने मान लिया। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे बाबू? तो हमने आपको बताया था, जब भी इक्वी डिस्टेंट कहेगा तो मतलब ये जो पी है ना, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम मैंने कह दिया ए, इसका नाम बोल दिया यहाँ बी। दो पॉइंट है तो कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए पी ए इक्वल टू पी बी होगा। दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंट है। तो ये बताइए बाबू, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इन दोनों का, पी ए का। तो इसके लिए x1, x2, y1, y2, तो क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी। अब इनका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 माइनस x का होल स्क्वायर और y2 माइनस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। दोनों तरफ क्या स्क्वायर रूट है, इसको हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आपका इसका रूट हट जाएगा। तो कहेंगे यहां पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, -5 में से -0 जाएगा तो -5 आएगा, -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा, 9 का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, अब -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 981। अब देखो इस माइनस के स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस लिखो चाहे मत लिखो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 81। यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4x प्लस 25, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। ऐसे में आता, अब देखो कुछ कटेगा, देखो ये 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर ऐसा दोनों सेम रहता है, इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस है, कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा। -4x है, यहाँ +4x है। अब देखो -4x है, इधर इसको लेकर आइए, -4x इक्वल कितना हो गया, +81 है, ये प्लस उधर जाएगा -25 होगा, कितना हो गया, -8x। सेम साइन ऐड होगा, जो साइन है वही साइन लिखा जाता है,
इसको माइनस के 6 और 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 5 प्लस 56। क्यों? इन दोनों को माइनस करेंगे, ये बड़ा है इसके पीछे प्लस है, प्लस लिखो चाहे मत लिखो। x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8 कट जाएगा, 8 7 जा 56, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा था, अब प्लस को माइनस डिवाइड करेंगे तो माइनस आता है, तो माइनस 7 होगा। तब लिखेंगे देयरफॉर जो किस पॉइंट पर होगा, p आपका जो x है वैल्यू माइनस 7 और 0, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा p का, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7। अब हम लोग क्या जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है वो समझते हैं, देखा जाए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स, ठीक है, इज 10 यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ, यहाँ पे गिवन दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब p q इक्वल कितना दिया आपका 10 दिया हुआ है, और कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। p दिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या इसका है 2 -3 है, एंड q दिया 10, y ये दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है बाबू, हमसे y का वैल्यू पूछा, y का वैल्यू क्या होगा यही पूछा है, ठीक है। गिवन ये दिया, फर्स्ट गिवन है, सेकेंड में क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, सेकेंड में ये दिया हुआ है, और हमसे y निकालना, y का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं, समझते कैसे बनता है। देखो बाबू, कहेंगे पी क्यू इक्वल टू 10 है, सिंस, ठीक है, पी क्यू सिंस, कहेंगे सिंस पी क्यू इक्वल टू 10 दिया हुआ है, यूनिट्स है यहाँ पे, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है मीटर सेंटीमीटर रहता है किलोमीटर में, बट यहाँ पर दिया नहीं था तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा इन दोनों का, तो इसको आप x1 y1 को हो, इसको x2 y2 को, फॉर्मूला क्या कहता है बताइए, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ठीक है बाबू, y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इस रूट को हटाने के लिए बाबू स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, मतलब इसके स्क्वायर हम करते हैं कंप्लीट। कितना आएगा बताइए, ये जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 का होल स्क्वायर होगा, फिर ये क्या होगा y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखो तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ये प्लस यहाँ छुपा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कहेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। कितना है यहाँ बताइए, 100 में से 64 जाएगा तो 36 होगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कर सकते हैं इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे कि हम लोग ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितनी 2 बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा, और इसका जो है ना आंसर किस में आएगा प्लस माइनस 6 में आएगा, यहाँ पे इक्वल है प्लस माइनस 6 में आएगा, ठीक है। तो कहेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर y प्लस 3 इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। तो y को कितना हो गया 6 माइनस 3, कितना 6 में 3 गया 3 यहाँ पर, और यहाँ कितना गया y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 कितना गया माइनस 9। देयरफॉर जो y का जो वैल्यू होगा 3 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है, आपका यही आंसर होगा। आए समझ में बाबू, जो y का जो वैल्यू है यहाँ पे 3 भी हो सकता है और माइनस 9,
दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये पॉसिबल वैल्यू है आपका, पॉसिबल वैल्यू। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया। अब आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा वो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है बाबू, इफ Q, ठीक है, 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। ये क्वेश्चन बोला है। आइए समझते क्या क्वेश्चन कह रहा है वो देखा जाए। इसको मैं यूज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यूज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बाबू क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 9 बोला है सिंस क्या दिया हुआ है, Q 0,1 इज, ये कमा यहाँ पे, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट R। ये आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये दिया हुआ है। अब क्या हमें फाइंड करना है बाबू, x फाइंड करना है, x कितना होगा, और QR फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग, और PR फाइंड करना है। ये सब हमें फाइंड करना है। क्या, x फाइंड करेंगे मतलब ये फाइंड करना है, QR फाइंड करना है मतलब QR, ये डिस्टेंस QR, ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, फिर PR डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखो QR PR निकालने के लिए सबसे पहले आपको x का वैल्यू पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो बाबू कैसे फाइंड होगा, जब इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है ये Q, तो कहेंगे देयरफॉर PQ इक्वल टू RQ होगा। ठीक है, कैसे फॉर्मूला होता है, रूट में, ये होता है रूट में PQ, यही आपका है। तो कहेंगे x1 x2 y1 y2, x2 में से x1 घटाओ तो 5 में से 0 घटाएंगे, x में से 0 घटाएंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर प्लस -3 में 1 घटाएंगे का होल स्क्वायर इक्वल टू RQ। देखो यही है आपका x2 - x1 x - 0, फिर y2 - y1 6 - 1 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए बाबू, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे ये स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -3 है और -1 है, सेम से जुटेगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x - 0। देखो x में से 0 जाएगा कितना आएगा, x स्क्वायर होगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस का साइन, प्लस साइन लिख दिए। अब देखो यहाँ भी 5 स्क्वायर है बाबू, यहाँ भी 5 स्क्वायर है, कट गया, सेम था। देखो क्या है यहाँ बचा, तो -4 कैसे कितना हो गया, 16 हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ क्या आएगा, x आएगा, यहाँ क्या आएगा +-4। तो कहेंगे हम लोग देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, 4 भी हो सकता है या -4 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देखा जाए कैसे करते हैं। तो हम लोग इरेज करते हैं, इरेज कर दिए। अब देखो तो x क्या निकला यहाँ पे बताओ, x इक्वल टू निकला 4 निकल गया और -4 आ गया, और -4 आ गया, ये चीज आ गया, x का वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग। अब QR देखो, देखो दो आंसर x आया बाबू यहाँ पे। ठीक है, जो QR का जो डिस्टेंस है इसका भी 2 आएगा आंसर, इसका भी 2 आएगा। क्यों आएगा देखो, पहला इफ x इक्वल टू 4, ठीक है,
तो क्यू आर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, मतलब क्यू कितना दिया यहाँ पे 0 1 है और आर कितना हो गया 4 6 है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी अगर x क्या है 4 है तो पी आर कैसे निकलेगा, p यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, p लिखना है यहाँ पे, p कितना हो गया आपका 5 - 3 है और यहाँ कितना हो गया 4,6 है, ये आपका क्या आपका है r है। तो क्यू आर निकल गया, जब 4 लिए तो क्यू आर भी फाइंड कर लेंगे हम लोग, पी आर भी फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप यहाँ क्यू आर निकाल लीजिए, ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से आप यहाँ पी आर फाइंड कर लीजिएगा, दोनों फाइंड कर लीजिएगा। फिर क्या हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हो गया केस 1 हो गया, यहाँ पे केस 1, 2 केस बनेगा। केस 1 में x हमने 4 ले लिया, तो यहाँ से क्यू आर निकाल लीजिएगा, यहाँ से पी आर निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब क्या फाइंड करेंगे, केस 2 में अब हम यहाँ केस 2 लिखेंगे, इफ x -4 होगा तो r में जो x था वो भी -4 हो जाएगा और यहाँ भी -4 हो जाएगा। तो फिर से जब हमने x -4 लिया तब यहाँ से हम लोग क्यू आर का फाइंड करेंगे वैल्यू और यहाँ से भी पी आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से क्यू आर का भी 2 आंसर होगा और पी आर का भी 2 आंसर होगा। तो फाइंड करने के बाद आप लिख लीजिएगा देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, क्यू आर इक्वल टू जो भी डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस वो केस 1 में आएगा और दूसरा डिस्टेंस केस 2 में आएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे पी आर, जो पहला डिस्टेंस में जो है केस 1 में डिस्टेंस आएगा और जो दूसरा में केस 2 में जो डिस्टेंस आएगा, जो वैल्यू आएगा उसका वो लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू पता है, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखते हैं। आइए अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने से पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन 9 को। कैसे क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है, कहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, अब क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है, मतलब इक्वेशन डेवलप करना है एक्स और वाई के बीच में, सच दैट द पॉइंट एक्स कमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो कहेंगे यहाँ पे लेट, क्या हम बोलते हैं लेट लिखेंगे हम लोग, लेट पॉइंट P x, y is equidistant from the point, इसको A कह दिए, पॉइंट A 3,6 एंड पॉइंट B -3,4, ये है। ओके, तो इक्विडिस्टेंट है मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा पी ए का इक्वल टू पी बी होगा, तो कहेंगे देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी। अच्छा बाबू ये बताइए, हम लोग जब फॉर्मूला यहाँ लिख रहे थे रूट में करके तो स्क्वायर करना पड़ता था हम लोग को, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कर दो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो अब आपको स्क्वायर रूट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पी ए का स्क्वायर इक्वल पी बी का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर रूट लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो ये x1, ठीक है, ये x2, y1 y2, तो कैसे लिखते हैं, x2 में से x1 घटा, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, फिर अब इन दोनों का पी बी है तो x2 -3 हो गया, इसके लिए x2, x1 -x हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका 4 है माइनस y का होल स्क्वायर,
सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आ गया यहाँ पे, ये माइनस से तो क्या करें, इस माइनस को बाहर निकाल 3 प्लस एक्स कर देंगे। जब माइनस बाहर निकलेगा अंदर का साइन बदल जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये याद होना चाहिए आपको। इसको ऐसे लिखते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6 2 12 वाई इक्वल टू, ये माइनस का स्क्वायर का प्लस होगा, प्लस लिखो चाहे मत लिखो, तो 3 प्लस एक्स, तो ये आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a आपका 3 है और b आपका x है प्लस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर फिर माइनस 8y। अब ध्यान दीजिएगा, इधर एक पार्ट उधर एक पार्ट, ये LHS से उधर RHS है, ठीक है। कुछ कटेगा देखो बाबू, सेम है यहाँ पे तो खत्म, इक्वल था यहाँ पे, ये भी सेम है ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ भी वाई स्क्वायर है यहाँ भी है। क्या अब इसमें बच गया, माइनस 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12y इक्वल टू 2 3 6 एक्स प्लस 16 माइनस 8y। ओके, अब हम इसको इधर करते हैं, 6x को इस साइड करते हैं, माइनस 6x माइनस 6x ओके माइनस 12y, ये माइनस यहाँ दिया हुआ इधर प्लस हो प्लस 8y इक्वल टू प्लस 16 है तो प्लस 16 माइनस 36। अब देखो माइनस 6x कितना माइनस 12x हो गया और माइनस 4y। देखो 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, 12 बड़ा था इसके पीछे माइनस है तो माइनस लग गया। और पोजीशन क्या होता है, माइनस होता है और जो बड़ा है नंबर में उसी का साइन उतरता है यहाँ पे। 36 में 16 गया 20, ये 36 बड़ा था इसमें माइनस साइन लगा माइनस लग गया। अब देखो ये 36 बड़ा था इसमें माइनस साइन लगा माइनस लग गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकालिए, माइनस कॉमन निकलेगा 4 4 3 12 3x माइनस 5 4 1 जा 4 माइनस 20 ओके, ये आ गया। अब देखो क्या यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, तो कहेंगे तो इरेज कर दिया हमने। देखो बाबू यहाँ पे माइनस है ना, माइनस 4x है, माइनस कॉमन यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे माइनस 4 इंटू 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 20, ये क्या मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो कहेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20 ओके। और ये डिवाइड हो गया तो माइनस 4 यहाँ देगा, 4 5 20 हो गया, माइनस प्लस प्लस तो डायरेक्ट 5 लिखो, प्लस लिखो चाहे मत लिखो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही आपका आंसर है। यही आपसे पूछा था एक्स वाई में रिलेशन बताना था, मतलब इक्वेशन डेवलप करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर क्या बना 10 बना ओके। तो बाबू देखो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 7 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो आप लोग एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।